का उल्टा चश्मा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक इस कचरे की सही व्यवस्था कैसे करनी है उस सवाल का जवाब ढूंढ ना लूं, तब तक मैं चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा इस सोसाइटी में वापस नहीं आऊंगा। अभी जेठालाल हमारी बैंड बजाएगा। भिड़े फोन नहीं उठा रहा। अभी मुझे फोन कर रहा है जेठालाल। अरे तुम तो उठा लो पोपटलाल। नहीं आतिफ भाई, मुझे गाली नहीं खानी है। पोपटलाल ने मेरा फोन काट दिया। दया भाभी, कोमल भाभी, दया भाभी, अब ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ भिड़े बहन, लेकिन बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे। दया भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको पता है ना, चाचा जी गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। हाँ, और जैसे ही चाचा जी का गुस्सा शांत होगा ना, वो सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। दया भाभी, आपने जेठालाल को फोन तो नहीं किया ना? फोन करके सब बता भी दिया। मर गए। सॉरी, पर अगर मैं टप्पू के पापा को कुछ नहीं बताती ना, तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं। जेठालाल यहाँ आके हमारा कचुम्बर बना देगा। तो क्या है? सॉरी। और टप्पू के पापा दुकान से निकल गए हैं यहाँ घर पर आने के लिए। कल्याण, जेठा भी अभी किसी वक्त भी यहाँ आएंगे। वो निकल चुके हैं, अभी क्या होगा? अरे माला क्या है, मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ माधवी, इसलिए तो मैंने जेठालाल को फोन नहीं उठाया। अरे भिड़े भाई, ये आपने क्या किया? अरे टप्पू के पापा जब गुस्से में होते हैं और कोई उनका फोन नहीं उठाता, तब उनको बहुत गुस्सा आता है। ओह गॉड, आश, मैंने काटा था भाई। अरे पोपट भाई, आपने बहुत गलत किया। आपको पता नहीं है, जब टप्पू के पापा गुस्से में होते हैं और कोई उनका फोन काट देता है ना, तब उनका गुस्सा दुगुना हो जाता है। कल आता बज गए 12 और क्या। पता नहीं अभी जेठालाल के यहाँ पे क्या करने वाला है। वैसे दया भाभी, जेठालाल को इस तरह का कभी गुस्सा आता है तो वो एग्जैक्टली क्या करता है? अभी ऐसी परिस्थिति में टप्पू के पापा क्या करेंगे, वो मैं कुछ नक्की कह नहीं सकती। लेकिन ये नक्की कह सकती हूँ कि अगर बापूजी का कुछ हुआ तो टप्पू के पापा कुछ भी कर सकते हैं। दया भाभी, आप जेठा भाई को समझाना, उनको शांत कीजिएगा। इस परिस्थिति में टप्पू के पापा मेरी बात नहीं सुनेंगे भिड़े में। इसका मतलब हुआ कि पोपटलाल और भिड़े मास्टर को जेठाभाई के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे? लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं क्लिनिक में ही रहूंगा। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग के कहीं छुप जाते हैं। हाँ चलो चलो। एक मिनट पोपट भाई, आप लोग कहाँ भागेंगे, कहाँ छुपेंगे? और तुम दोनों अगर ऐसे छुपोगे तो जेठाभाई का गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो भाग कर। भिड़े भाई, पोपट भाई, अभी बापूजी को ढूंढना है और आप ऐसे छुपने की बात कर रहे हैं। कैसे ढूंढ पाएंगे बापूजी को? नहीं दया भाभी, आप समझे नहीं, हम लोग सिर्फ जेठालाल से छुप रहे हैं, फिर हम लोग छुप के हम लोग चाचा जी को ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है। भाई ओ भाई, छोड़ना भाई, चलना, जेठालाल आ जाएगा। बोल गया सब। अरे चलो जेठालाल आ गया, अब क्या? मतलब अरे ये कड़ी के ऊपर। सॉरी नीचे आओ। अरे पोपटलाल! भाई साहब, मैंने उन दोनों को इन सीढ़ियों पे जाते हुए देखा है। अच्छा, मतलब शिकार खुद शेर की गुफा में छुपे हैं। भाई साहब, टोपी वाला, चश्मे वाला, धोती पहनने वाला बुढ़ा कहाँ रहता है? वो हमारी साइकिल लेके भाग गया है। बहुत गुस्से वाला है वो बुढ़ा। ए भाई, किसको बुड्ढा बुड्ढा बोल रहा है? बुड्ढा होगा तेरा बाप, वो मेरा बापूजी है। ओह सॉरी, आपके बापूजी हमारी साइकिल लेके कहीं चले गए हैं। अच्छा, वो तुम्हारी साइकिल है? जी, लेकिन आपके बापूजी हमारी साइकिल लेके कहाँ चले गए? ना, मुझे नहीं पता भाई। मेरी साइकिल कब मिलेगी? मिल जाएगी भाई, बापूजी के आते ही तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी। हाँ, आपके बापूजी कहाँ गए हैं? अरे भाई बोला ना, मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता।
बापूजी और तुम्हारी साइकिल दोनों को लेके आता ना भाई। चिंता मत करो भाई, बापूजी तुम्हारी साइकिल लेके आ जाएंगे। हाँ? कब आएंगे बापूजी? आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। नहीं आए तो? भाई क्या नहीं आया तो चुप चुप बोलो। आ जाएंगे बापूजी, आ जाएंगे। सॉरी मैं यहीं बैठ के इंतजार करता हूँ। करो करो। दया भाभी, जेठालाल बहुत गुस्से में है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। आप प्लीज बाहर जाकर उसे अंदर आने से रोक लीजिए। अरे पोपट भाई, मैं टप्पू के पापा को अपने घर में आने से कैसे रोक सकती हूँ? सही बात है। पर अब होगा क्या? आहो देखिए जेठा भाई कुछ भी कहे आप शांति से सुन लेना, झगड़ा मत करना। भाभी मैं कभी झगड़ा करता ही नहीं हूँ। हो नहीं बोलो, अभी 1 घंटे पहले मुझसे इतना झगड़ा किया और अब बोल रहा है कि मैं झगड़ा करता ही नहीं हूँ। अरे पोपटलाल! नमस्कार। अरे नमस्कार छोड़। मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे भाई पोपटलाल, इनकमिंग तो फ्री है ना? अभी बोलो इनकमिंग फ्री है ना? तो फिर मेरा फोन क्यों काट रहा था? काटा नहीं, वो कट गया। अपने आप कटोगे, आत्महत्या कर ली उसने। जेठा भाई पानी लाइए ना। नहीं, मुझे पानी वानी कुछ नहीं पीना है। हमारा खून पिएगा। क्या बोला तू? क्या बोला? ये हमारा खून पिएगा, ऐसे बोला। स्पून खून नहीं, स्पून बोला मैंने। मेरा एक दोस्त है, वो स्पून से पानी पीता है। पोपटलाल, तुम दोनों की वजह से मेरे बापूजी कहीं चले गए। अगर बापूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, एक्चुअली चाचा जी मेरी वजह से नहीं, पोपटलाल की वजह से चले गए। मेरी वजह से मैंने क्या किया मैंने? देखो ये ऐसे ही झगड़ा किया जिसकी वजह से चाचा जी चले गए। मैं झगड़ा करता हूँ? अरे मैंने आज तक जिंदगी में किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। अब क्या बोलते हो? जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं किया बड़े, तो ये जो कर रहे हैं वो क्या है? ये हीटेड आर्ग्यूमेंट है। हीटेड आर्ग्यूमेंट मोने, वाह। जोर तो जोर और शीर जोर। क्या? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या बात क्यों नहीं कर रही? जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ, चाचा जी सिर्फ भिड़े की वजह से चले गए। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए ना। अरे कोणा सांगते तू? शांत, शांतता, शांति, ये स्कूल में कभी सीखे ही नहीं शब्द इसने। भिड़े। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए ना प्लीज। नहीं, एक मिनट, क्या भिड़े मतलब क्या बोलना चाहते तू? आहो आपने तो सीखे ना, आप शांत हो जाइए ना। भाभी मैंने भी सीखे स्कूल में ये सारे शब्द। हाँ पोपट भाऊजी आपने भी सीखे। अभी आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। हाँ। जेठा भाई देखिए चाचा जी चले गए हैं, इसमें इनकी दोनों की कोई गलती नहीं है। हाँ जेठा भाई बात तो सही है। वो क्या है ना कि अपनी सोसाइटी में 3 दिन से कचरे का प्रॉब्लम चल रहा है। उस बात की चर्चा ने इतना जोर पकड़ लिया कि चाचा जी गुस्सा हो गए। जेठा भाई आप तो जानते हैं ना, चाचा जी को गुस्सा आता है तो कोई उन्हें शांत नहीं कर सकता। सही बात है। और आखिर जो नहीं होना था वही हुआ। हाँ बात कचरे के व्यवस्था की हो रही थी। हाँ, और कचरे के व्यवस्था का जवाब बापूजी के पास नहीं था, तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बापूजी निकल गए। हाँ, हमने चाचा जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि आपके पास कचरे के निकाल की कोई व्यवस्था है तो बताइए। इतना सुनते ही वो भड़क गए और साइकिल पर निकल गए। नहीं पोपटलाल, अहो कहाँ चले गए बापूजी? आप कहाँ चले गए हो? समझाइए ना। टप्पू के पापा, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि बापूजी का गुस्सा शांत होते ही वो जल्दी घर पर आ जाएंगे। जेठालाल तुम निश्चिंत रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ? जेठालाल, हम सब मिलकर चाचा जी को ढूंढेंगे। अरे इतने बड़े मुंबई में कहाँ ढूंढेंगे चाचा जी को? एक काम करते हैं, हम लोग अभी अपने अपने घर जाते हैं और राह देखते हैं। चाचा जी वापस आ ही जाएंगे, उनका गुस्सा शांत होने ही वाला है। हाँ हो जाएगा शांत गुस्सा। अरे उनका गुस्सा तो ना वो एकदम कुकर की सीटी की तरह है, ऐसे हवा निकलते ही
हवा निकलते ही मंजे का है। हवा मतलब उनके गुस्से का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर कम होते ही वो वापस आ जाएंगे। लो चाचा जी आ गए, ऐसा हम बोलेंगे आने के बाद। ये कशाला बोलता है एक्स्ट्रा। और अगर नहीं आए तो बाद में देखते हैं ना क्या करना है। चुप बुड़बक, नहीं आए तो का क्या मतलब है? चाचा जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो वापस जरूर आएंगे। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे हमारे बापूजी, वापस आ जाएंगे हमारे बापूजी। और जेठा भाई, चाचा जी जैसे ही आए हम सबको इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा जेठालाल। चलो ना हिस्ती बैठ। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो माधवी, माधवी लवकर ये। अरे अरे माधवी भाभी, जेठा भाई धीरज रखिए, चाचा जी आ जाएंगे वापस। हाँ पर पहले पता तो चले अंजलि भाभी के बापूजी है कहाँ। अंजलि भाभी, जब तक बापूजी का कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। बात तो सही है दया भाभी। जेठा भाई, आपने चाचा जी के दोस्तों को फोन किया, उनको पूछा कि उनको कुछ पता है क्या? नहीं मैं वही कर रहा हूँ अभी। दया हाँ। और टेलीफोन की डायरी देना तो। हाँ हाँ ले बैठे ना अंजलि भाई, बैठे। लीजिए टप्पू के पापा। सबसे पहले किशन काका को फोन करता हूँ। टप्पू के पापा, आप किसी को ऐसा मत कहना कि बापूजी कहीं चले गए हैं। किसी एक को भी पता चल जाएगा ना तो पूरी नाट में हो जाएगी। हाँ भाई, इतनी अक्ल तो है मुझ में। हेलो। जय जिनेंद्र किशन काका। हाँ जय जिनेंद्र, कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल, बहुत दिन बाद फोन किया, कैसे हो? बस बस एकदम मजे में काका। अच्छा बापूजी मिले थे आज आपको? नहीं। कुछ फोन बोन आया था उनका? नहीं तो क्यों, कोई टेंशन है? नहीं नहीं टेंशन कुछ नहीं है, वो अपने मोबाइल घर पे भूल गए और मुझे उनसे कुछ अर्जेंट पूछना था, तो इसलिए चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। टप्पू के पापा, बापूजी के पास मोबाइल फोन कहाँ है? पता है भाई, लेकिन अभी कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा कि नहीं? टप्पू के पापा, आप मेघजी काका को फोन कीजिए ना। हाँ ठीक। हेलो। हाँ मेघजी काका, जय जिनेंद्र, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई? कुछ पैसे वैसे उधार चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे उधार नहीं चाहिए। भगवान की दया से और बापूजी के आशीर्वाद से दुकान बहुत बढ़िया चल रही है काका। तो तू मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। अब काका, आज बापूजी से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? पैसों के बारे में? नहीं पैसों के बारे में नहीं, ऐसे ही किसी भी कारण से। नहीं, अरे तेरा बाप भी तेरे ही जैसा है, कभी फोन ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ बापूजी को आपको फोन करने के लिए, ठीक है? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं उनको भी नहीं पता है। कोई जमुना फेबा का फोन आया था, बापूजी उनके साथ बात कर रहे थे, तो उनको फोन कीजिए ना, शायद उनको कुछ पता हो। हेलो हेलो, कौन? हाँ पाई लागू भाई, जेठालाल बोलो। बेटा कौन? अरे जमुना भाई को ऊंचा सुनाई देता है, मैं तो भूल ही गया। जेठालाल, जेठिया। अच्छा, चंपक का जेठिया। हाँ हाँ बोल बोल, कैसे हो? मैं एकदम मजे में हूँ, तुम्हें केम छो? टमेटा क्या? अरे आप कैसे हैं? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम अच्छी हूँ। अरे वाह, सरस सरस। सीरस? किसको सीरस निकली? अच्छा बापूजी आए थे? हाँ आया था। आए थे? कब आए थे? कप लाया था? कप रकाबी तो बहुत है मेरे पास। नहीं नहीं, अरे कप रकाबी कब आए थे? कब?
धाप करके कौन गिरा? अरे कितने बजे आए थे बापूजी? कितने बजे आया था वो तो याद नहीं है। हाँ 2 दिन पहले आया था वो याद है। अच्छा आज नहीं आए थे? नहीं आज नहीं आया। क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। हाँ क्या? हेलो रख दिया लगता है। क्या हुआ टप्पू के पापा? बापूजी जमुना फेबा के घर नहीं गए थे? 2-3 दिन पहले गए थे, आज नहीं गए। सॉरी। समझ सकती हूँ। जेठा भाई चाचा जी के कुछ और दोस्तों को फोन कीजिए ना। हाँ। अच्छा नहीं मिले? नहीं ठीक है। हाँ उनका कुछ फोन आया तो मुझे जरा बताना। ओके ओके थैंक यू। बापूजी के सभी दोस्तों को फोन कर लिया लेकिन किसी को बापूजी नहीं मिले आज, ना किसी से फोन पे बात हुई है। जी अब क्या होगा? देखिए जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हो तो अच्छा है, वरना आज भिड़े और पोपटलाल की खैर नहीं। कहाँ ढूंढे बापूजी को? सोचो सोचो कहाँ ढूंढे आइडिया। मेरी एक सहेली है। कौन 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 मोदी भाभी? उमा, शादीशुदा है। उसका मौसेरा भाई है ना, वो कहीं खो गया था तो एक बड़े ज्योतिष ने बताया था कि वो कहाँ मिलेगा। अच्छा? उनका नाम मनु महाराज है और वो बहुत बड़े ज्योतिष है। मतलब जीवन में जो लोग मिल नहीं रहे हो माधवी भाभी, उन्हें भी वो ढूंढ सकते हैं? हाँ पोपट भाऊजी। अरे हाँ क्या? तो अब तक आपने उनका नंबर क्यों नहीं दिया मुझे? जेठालाल तो पूछते हैं ना उन्हें कि चाचा जी कहाँ और कब मिलेंगे। मेरे पास डायरी में नंबर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पहले चाचा जी को ढूंढ लेते हैं, बाद में नंबर ले लूंगा। हाँ दे फोन दे। हरिओ हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जानकार मनु महाराज बोल रहे हैं। हाँ हरिओम हरिओम, थोड़ी सी हरी है। मैं माधवी बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। उमा है ना उनकी दोस्त। उमा हाँ, याद आया। बताइए क्या परेशानी है आपकी? हाँ क्या है महाराज, ऐसा हुआ है कि क्या प्लीज आप बता सकते हैं कि हमारे चाचा जी को हम लोग कहाँ ढूंढे? थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। हाँ 1 मिनट। हाँ माधवी भाभी नहीं क्या 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 बोले? ध्यान लगाया है। कितनी देर के लिए? नहीं बताया। पोपटलाल शांति रखो भाई। अरे भाई वो ध्यान में वहां बैठे हैं ना, यहाँ तो हम बात कर ही सकते हैं ना। लेकिन उनको कंसंट्रेट करने के लिए ध्यान लगाया ना उन्होंने। तो वो पूरे दिन ध्यान में बैठे रहेंगे तो हम पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे। बट भाऊजी शांति रखे ना प्लीज। नहीं शिकला नहीं ना, तो शांति शांतता सीखा ही नहीं है। वो भी आप शांत रहिए प्लीज। हेलो हेलो। हाँ बोलिए महाराज, मैं सुन रही हूँ। चंपक चाचा आपको पश्चिम दिशा में सीधे जाने पर मिलेंगे। हाँ ओके थैंक यू। धन्यवाद महाराज। मेरी दक्षिणा जरूर भिजवा दीजिएगा। हो नक्की नक्की नक्की। हरिओम हरिओम। आओ उन्होंने कहा है कि पश्चिम दिशा में चाचा जी को ढूंढेंगे ना तो चाचा जी मिल जाएंगे। बिल्कुल मैं अभी आया। पश्चिम दिशा, लक्षण ठेवा दिशा। मित्रों एक बड़ी पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, शायद इसीलिए भिड़े और पोपटलाल ने पंडित जी का सहारा लिया है। भाई सहारा लेना आवश्यक भी हो गया था क्योंकि चंपक चाचा नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए पता नहीं, और भिड़े और पोपटलाल इस वजह से बेहद डरे हुए हैं। और पंडित जी के अनुसार चंपक चाचा पश्चिम दिशा में मिलेंगे। देखना यह है कि भिड़े और पोपटलाल को चंपक चाचा पश्चिम दिशा में मिलते हैं या नहीं मिलते। क्या पंडित जी का कथन सच होता है या नहीं होता है? और फर्ज कीजिए अगर चंपक चाचा नहीं मिले तो क्या होगा? क्या करेंगे जेठालाल? क्योंकि इस वक्त वो गुस्से में है। आग बबूला जेठालाल किस तरह से पोपटलाल और भिड़े का हाल बेहाल करते हैं
क्योंकि अगर किसी पुत्र को उसके पिता की खबर न मिले तो उसका गुस्से में होना बेहद स्वाभाविक है। भाई चंपक चाचा कहीं नहीं मिल रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं उनकी जानकारी मिले या पता चले कि वो कहाँ है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बड़ी कठिन परिस्थिति। अब देखते हैं कि पोपटलाल और भिड़े पे आया हुआ ये संकट क्या रंग लेके आता है। भैया जो भी हंगामे होंगे इतना जरूर है, आपके घरों में हंसी होगी, ठहाके होंगे, खिलखिलाहट होगी और होगा एक स्ट्रेस फ्री वातावरण। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते। सेठ जी, बापूजी मिल गए। कहाँ है? बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले। अरे क्या बोल रहा है, समझ में ऐसा बोल। सेठ जी, बापूजी दुकान में आए थे। मुझे अभी के अभी 33,000 रुपए चाहिए। कोई तकलीफ? ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से पैसे दे दो। फिर बापूजी साइकिल पर बैठ के चले गए। कहाँ चले गए? वो तो राम जाने। इसीलिए मैंने आपसे कहा सेठ जी कि बापूजी टेक्निकली मिल गए लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिले।